अरे मूर्खो, तुम रामकृष्ण का अपमान करके तुम ये क्यों समझते हो कि तुम रामकृष्ण का अपमान करोगे तो तुम बीजेपी मोदी का अपोज कर दोगे। अरे मूर्ख, आप कूल मत बनो। इस देश में कृष्ण को बोल के, राम को बोल के, महादेव को बोल के सारे टाइमलाइन में कुत्ते सियार भौंकने लग रहे हैं उठ उठ के। वो डीएमके पार्टी का हर चर्चा नेता उठ उठ के आए दिन बोलता रहता है इस देश में फेमस होने के लिए ना कुछ मत करो, उठो प्रधानमंत्री को गाली दे दो या तो रामकृष्ण का अपमान कर दो, महादेव का अपमान कर दो और फेमस हो जाते हैं। अगले दिन माफीनामा दे देते हैं। मैं तो बोलता हूँ सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूँ आपके साथ शुभम त्यागी। जहाँ एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, जिसको लेकर पूरे देश में हिंदू धर्म के लोग उत्साहित हैं, खुशी से भरी हुई लहर है। वहीं दूसरी तरफ कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर सनातन को लेकर विवादित टिप्पणी की है, हिंदू धर्म को लेकर एक बयान दिया है जिसके सुनते ही हिंदू धर्म के लोगों में एक गुस्सा आ गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भैया जुड़ चुके हैं। उनसे बात करते हैं इस बयान को कैसे देखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन अपने उल जलूल बयान को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। राम मंदिर बनने वाला है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, और इस सनातन को लेकर इतना गंदा बयान देते हैं, क्या कहेंगे आप? एक बात बताओ, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर राम का अपमान कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ वो कृष्ण का भी अपमान कर रहे हैं, और अगर कृष्ण का अपमान कर रहे हैं तो वो उस पार्टी से जुड़े हुए हैं जो पार्टी कृष्ण के नाम पे अपने आप को बोलती है कि हम समाजवाद पार्टी के हैं, यदुवंशी हैं। अब कैसे? आप क्या रामकृष्ण को अलग अलग मानते हो? ये पहले बताओ। रामकृष्ण को आप अलग अलग मानते हो? राम जी उनके अवतार हैं, विष्णु जी के दोनों ही। तो अब क्या साबित करना चाहते हो? क्या इस भारत देश में अपना नाम चमकाने के लिए, खुद को फेमस करने के लिए, टाइमलाइन में आने के लिए अपने इष्टों का अपमान करके आप फेमस होगे? अरे मूर्खो, तुम रामकृष्ण का अपमान करके तुम ये क्यों समझते हो कि तुम रामकृष्ण का अपमान करोगे तो तुम बीजेपी मोदी का अपोज कर दोगे। अरे मूर्ख, तुम्हारे भी तो भगवान है। अरे तुम मोदी अमित शाह का अपोज करो, तुम उनकी नीतियों का अपोज करो, तुम बोलो ये पार्टी ये नहीं करवा रही है, स्कूल के लिए लड़ो, हॉस्पिटल के लिए लड़ो। ये क्या राम काल्पनिक है, 4 हाथ 5 हाथ, क्या करते हो यार? तुम नहीं मानते क्या? ये उसी महाविष्णु के रूप है रामकृष्ण, जिनका तुम पार्टियों में बैठ बैठ के ना वोट बिटोर रहे हो। ये जनता के लिए मैसेज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जनता सीखे कि कितना नीच ये लोग राजनीति कर रहा है कि अपने देवी देवताओं का इष्टों का अपमान करके बीजेपी का अपोज समझते हैं। तुम बीजेपी का अपोज नहीं कर रहे हो, तुम अपनी परवरिश, अपने संस्कार और अपने जेनेटिकली पैदाइश का अपमान कर रहे हो। आपने बयान दिया, बयान नहीं दिया, आपने बताया कि किस तरीके से हमारे हिंदू देवी देवताओं को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि 4 हाथ होते हैं, 8 हाथ होते हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और अखिलेश यादव जो कहते हैं मेरे सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, कहते हैं कि राम मंदिर हम तो 1 साल में बनवा देते, अभी तक कोई बयान नहीं आया। अरे भैया, जब 1 साल में बना देते तो ये तो बन रहा है, ले लो कोई ठेका उसका। आप उसका ठेका ले लो ना, कृष्ण मंदिर का उद्धार कर लो। सारी जनता तुम्हें वोट देगी, जो आज योगी को देगी, लेकिन तुम नहीं करोगे क्योंकि तुमको पता है कि जिस दिन तुम उनका अपोज करोगे या उनके लिए लड़ोगे, तुम्हारे सारे वोटर हाथ धो बैठोगे, क्योंकि वोट ही नहीं देंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि तुम कौन सी राजनीति खेल रहे हो। आप कूल मत बनो। इस देश में कृष्ण को बोल के, राम को बोल के, महादेव को बोल के सारे टाइमलाइन में कुत्ते सियार भौंकने लग रहे हैं उठ उठ के। वो डीएमके पार्टी का हर चर्चा नेता उठ उठ के आए दिन बोलता रहता है वो काल्पनिक है, ये डेंगू मलेरिया है, वो सनातनी ये है, वो क्या भाई? तुम नहीं मानते, तुम्हारी घर में औरतें पूजा नहीं करती, और अगर तुमने अपना धर्म बदल लिया है, तुम क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हो या तुम इस्लाम फॉलो करते हो, तो मेरे भाई तुम सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर उंगली उठाया जाएगा तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। तो यार दूसरों का भी तो धर्म का सम्मान करो। नहीं तो वहाँ की जो जनता, जो अपने आप को इतना, मत बोलूँगा नीच जनता, जो अपने आप को इतना गिरा ली है अपनी जमीर को, कि आप जिसको पूछते हो काम धंधा करने के बाद अपने इष्टों को हर मुसीबत दुख सुख में याद करते हो, ये उनको बोल देते हैं और आप चुपचाप जाके अंगूठा दबा देते हो, वोट दे देते हो। तो निर्लज तो जनता है ना। अच्छा, समाजवादी पार्टी उन्हीं 28 गठबंधन में से है जो इंडिया अलायंस के साथ अभी जुड़ी हुई है, और वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो केदारनाथ धाम, हमारे बद्रीनाथ धाम को बोलते हैं कि बौद्ध मठों को तोड़ के बनाए गए हैं, और वही राहुल गांधी हैं जो दानिश अली के खिलाफ 2 शब्द सुन के उसी दिन शाम को उनसे मिलने चले जाते हैं। लेकिन जब जब सनातन के खिलाफ बयान आता है, कांग्रेस पार्टी के मुंह में दही जम जाती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये जितने लोग ये जो राजनीति खेल रहे हैं ना, सिर्फ अपने वोट बैंक, सिर्फ कम्युनिटी को खुश करने के लिए लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, ये सब एक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य तो कुछ भी बोल रहे हैं। इस देश में फेमस होने के लिए ना कुछ मत करो, उठो प्रधानमंत्री को गाली दे दो या तो रामकृष्ण का अपमान कर दो, महादेव का अपमान कर दो और फेमस हो जाते हैं।
अगले दिन माफीनामा दे देते हैं। मैं तो बोलता हूँ सरकार को ऐसी पेनल्टी और ऐसी सजा का प्रावधान लाना चाहिए कि कोई भी बिना मतलब के कुत्ते ना भौंके। दूसरी बात, आप जिस बुद्ध की चर्चा करते हो, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की, जो 2500 साल पहले पैदा हुए, वो बुद्ध अलग है। और जो भगवान विष्णु के 9 अवतार हैं वो अलग है। ये अलग अलग है। एक आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, बुद्ध पहले आए कि कृष्ण पहले आए? कृष्ण पहले आए। इतिहास में या इवोल्यूशन में, साइंस की भी बात कर लेते हैं, जो चीजें पहले आती है उसका नाम पहले कॉइन करते हैं। जैसे पढ़ते हैं ना, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो जो साइंटिस्ट जिस चीज का नाम पहले दे देता है तो पहला ही रहेगा। अब बेटा बोले बाप से पहले मैं आया तो बाप क्या बोलेगा? है हंसेगा ही। लेकिन बेटा तो बोलेगा कि कितना पागल है, पागल हो गया मेरा लौंडा। तो बोलने का मतलब है कृष्ण जी पहले आए, ये बाद में है। एक अवतारी पुरुष विष्णु जी का तुम कहाँ कंपेयर कर रहे हो? और बद्रीनाथ कब का है? तुम कब के हो? तुम मूर्तियों से छेड़छाड़ कर करके हर चीज में तुम वो करने लगते हो। ये तो भिमटे पागल हो गए। मैं बोल रहा हूँ सही में, क्या कर रहे हैं ये लोग, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे तुम ये सब करके क्या तुम समाज में प्रेम मोहब्बत बढ़ाओगे? तुम और नफरत की दीवार पैदा कर रहे हो। आने वाले टाइम में आपको और अपोज झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम आपसे दोस्ती और प्यार का हाथ बढ़ा रहे हैं। अगर आप नफरत का हाथ बढ़ाओगे, ऐसा ऐसा टिप्पणी कर करके और हमारे देवी देवताओं का अपमान करके, तो मेरे भाई यकीन मानो आपको परोसने में ना नफरत की जगह नफरत ही मिलेगा।